हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक। आज हम पढ़ने वाले व्हाट आर एग्जैक्टली डिसऑर्डर्स ऑफ द हार्ट। तो सबसे पहले आता है हाइपरटेंशन। अब देखो, हाइपरटेंशन का मतलब होता है गाइस हाई ब्लड प्रेशर। नॉर्मल कंडीशन में अगर कोई हेल्दी इंडिविजुअल है तो उसका ब्लड प्रेशर होना चाहिए 120/80 mmHg। लेकिन अगर यही ब्लड प्रेशर 140/90 mmHg या उससे ज़्यादा होता है तो हम कहेंगे कि इंसान को ब्लड प्रेशर हुआ है, उसका ब्लड प्रेशर हाई है। समझा? अब इस इंसान की दवाइयाँ चालू हो जाएगी। अब ये दवाई क्या करने वाली है, बेसिकली वेसो डायलेशन, ताकि उसके जो ब्लड वेसल्स है वो थोड़े से डायलेट हो जाए, उसका डायमीटर बढ़ जाए, जिसके कारण क्या होगा, जो आपका ब्लड प्रेशर है वो थोड़ा सा नॉर्मलाइज होगा। और साथ में एक और चीज़ क्या होगी कि अगर आपको कंसिस्टेंटली हाई ब्लड प्रेशर होता है तो बहुत सारे जो वाइटल ऑर्गन्स है वो ख़राब हो सकते हैं, जैसे किडनी फेलियर हो सकता है, आपको हार्ट अटैक आ सकता है, क्योंकि इतना ज़्यादा ब्लड प्रेशर हैंडल वो लोग नहीं कर सकते। समझ आई बात? अब देखो, जो नेक्स्ट चीज़ है दैट इज़ कोरोनरी आर्टरी डिसीज़। अब देखो, कोरोनरी आर्टरी डिसीज़ का एक और नाम है विच इज़ अथेरोस्क्लेरोसिस। अब देखो यहाँ पे होता क्या है कि हर एक ब्लड वेसल का एक अपना अपना डायमीटर होता है, करेक्ट? लेकिन आपके खाने के चक्कर में, है ना, आपका फैट, कोलेस्ट्रॉल, ये सब क्या होगा, ये इसके सराउंडिंग में डिपॉजिट होना चालू होगा। तो इससे होगा क्या, जो आपका ल्यूमेन साइज है ना गाइस, वो डिक्रीज हो जाएगा आपके ब्लड वेसल का। अब अगर ल्यूमेन डिक्रीज होगा तो उसके कारण क्या होएगा, उसके कारण जो ब्लड प्रेशर है वो इंक्रीज हो जाएगा। समझ आई बात? और आगे जाके इसी के कारण ब्लॉकेजेस क्रिएट होते हैं आपके ब्लड वेसल में और आपके हार्ट के ऊपर प्रेशर पड़ेगा, जिसके कारण आपको हार्ट अटैक आ सकता है। अब जो नेक्स्ट है दैट इज़ बेसिकली कॉल्ड एज एंजाइना पेक्टोरिस। अब देखो, एंजाइना और पेक्टोरिस का मतलब क्या होता है, जब भी किसी इंसान को हार्ट अटैक आने वाला है या फिर जब भी जो आपके हार्ट मसल्स है उसको इनफ ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है, सो देयर इज़ अ चेस्ट पेन। और ये जो आपका पेन होता है ये मोस्टली लेफ्ट साइड के चेस्ट में होके ये रेडिएट होता है टुवर्ड्स द आर्म, और आपको तुरंत हॉस्पिटल रश करना पड़ेगा बिकॉज मे बी दी हार्ट अटैक और हार्ट फेलियर इज़ रियली नियर टू यू। ओके, अब जो हमारा अगला वाला है दैट इज़ बेसिकली हार्ट फेलियर। देखो, आपको मैं फेलियर कब बोलूँगी, आप फेल कब होंगे, जब आपको रिक्वायरमेंट वाले मार्क्स नहीं आएंगे। तो हार्ट फेलियर क्या होगा कि हार्ट की एक जिम्मेदारी है कि मेरे को इतना ऑक्सीजन तो प्रोवाइड करना ही है। अगर मेरा हार्ट उतना ऑक्सीजन प्रोवाइड नहीं कर पा रहा है, सो वी विल से कि हार्ट फेलियर हो गया। सो व्हेन द हार्ट कैन नॉट पंप इनफ ब्लड टू मीट द डिमांड, जिसके कारण मेरे जो भी ऑर्गन्स हैं उसमें इनफ अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन नहीं जाएगा, सो आई विल से कि यस, आपको हार्ट फेलियर का इशू है। समझ आई बात? एंड फाइनली कमिंग टू द लास्ट वन विच इज़ बेसिकली कॉल्ड एज हार्ट अटैक। बात को समझो, यहाँ पे क्या होने वाला है। ऐसे सोचो कि जो मेरे हार्ट के मसल्स हैं उन पे अटैक हुआ है, तो क्या वो प्रॉपरली फंक्शन कर पाएंगे? नहीं, वो फंक्शन करेंगे लेकिन क्या एडिक्वेट फंक्शन करेंगे? नहीं। मतलब यहाँ पे द हार्ट मसल्स आर डैमेज्ड। समझ आई बात? तो एक इंसान मोस्टली 2 या 3 हार्ट अटैक से झेल पाता है, उसके बाद मोस्टली उसकी डेथ हो ही जाती है। समझ आया? सो दिस आर ऑल द डिसऑर्डर्स ऑफ द हार्ट that you should know. Okay, so guys, let's meet soon in the next set.